फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी आज के इस वीडियो में हम एक स्किन कंडीशन अर्टिकेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम आम भाषा में छपाकी, पित्ती उछलना या धाफड़ भी कह देते हैं। स्किन के ऊपर लाल लाल रंग के बम्स बन जाते हैं। स्किन से उठे हुए, स्किन की सरफेस से उठे हुए जो रैश अपेयर हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, जलन होती है, तो इसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है। जब भी पर्सन उन चीज़ों के कांटेक्ट में आता है जिससे पेशेंट को एलर्जी है, तो बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलता है, जिससे वहाँ पर एक हिस्टामिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो कि स्किन के ऊपर इचिंग, स्वेलिंग, रैश, बर्निंग ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं। पेशेंट काफ़ी चीज़ों से एलर्जिक हो सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मशरूम, सी फूड या फिर कुछ खट्टी चीज़ें, नट्स, चॉकलेट्स, इनके प्रति पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से पेशेंट एलर्जिक हो सकता है, या कुछ मेडिसिन्स इस तरह की ले रहा है, हार्मोनल थेरेपी पेशेंट इस तरह की ले रहा है, जिसके वजह से पेशेंट को अर्टिकेरिया हो सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस, एकदम से वेदर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, ये कुछ फैक्टर्स हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस की वजह से भी ये सब चीज़ें जो अर्टिकेरिया के सिम्टम्स हैं, ये सब वजह से, इन वजहों से हो सकते हैं। तो अर्टिकेरिया एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। कई बार अर्टिकेरिया में स्किन के ऊपर नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसे हम अर्टिकेरिया नोडोजा कहते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है लिप्स के ऊपर, फेस के ऊपर। कई बार ये स्वेलिंग इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकती है, जो कि फेटल होती है। तो ये अर्टिकेरिया के सिम्टम्स होते हैं, और होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी मेडिसिन्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं अर्टिकेरिया को पूरी तरह से ठीक करने में। होम्योपैथी में हम जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, वो पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री देखने के बाद उसकी जो प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट होती हैं। लेकिन जो मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं, उनमें मेडिसिन है सबसे पहले एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका अर्टिकेरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट को इस तरह से सिम्टम अपेयर होते हैं जैसे कि मधुमक्खी के डंक मारने के बाद अपेयर होते हैं। स्किन के ऊपर बम्स बन जाएंगे, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, साथ में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और इस तरह से महसूस होता है जिस तरह से कुछ सुइयां चुभ रही हैं या मधुमक्खी ने डंक मारा है। ये अर्टिकेरिया के सिम्टम्स एपिस मेलिफिका में देखने में मिलते हैं, और पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन से बहुत रिलीफ मिलता है। फिर मेडिसिन आ जाती है अर्टिकाजुरेंस। अर्टिकाजुरेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए, जिसमें छोटे छोटे पेशेंट को स्किन के ऊपर ये रैश हो जाती है, अर्टिकेरिया वाली रैश हो जाती है, और इसमें अर्टिकेरिया नोडोजा भी हो सकता है, और साथ में स्वेलिंग भी देखने में मिल सकती है। इसमें जो अर्टिकेरिया है वो रूमेटिज्म के साथ ऑल्टरनेट करता है, जिसमें कई बार पेशेंट को जॉइंट्स में दर्द होगा और फिर पेशेंट को अर्टिकेरिया अपेयर होगा। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटली जो सिम्टम्स हैं वो अपेयर होते रहते हैं। तो इसमें आपको 30 पावर में इसको दिन में 3 बार लेना चाहिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। फिर मेडिसिन आ जाती है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर भी अर्टिकेरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें पेशेंट को अर्टिकेरिया वाले सिम्टम्स तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब पेशेंट विगरस एक्सरसाइज करता है। काफ़ी विगरस एक्सरसाइज करने के बाद जब पेशेंट को अर्टिकेरिया डेवलप हो, तो आपको नेट्रोम्यूर 30 पावर में दिन में 3 बार लेनी चाहिए। फिर हमारी मेडिसिन आ जाती है डलकामारा। डलकामारा उन केसेस में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है जब लेडीज़ में मेंसेस अपीयर होने से पहले इस तरह की रैश अपीयर हो, जहाँ पेशेंट को वेट वेदर में, कोल्ड वेट वेदर में सिम्टम्स प्रोड्यूस हों, जो लोग पानी में काफ़ी काम करते हैं उनमें अर्टिकेरिया के सिम्टम्स हों, तो तब ये डलकामारा 30 पावर में हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में भी
रेनी वेदर में प्रॉब्लम बढ़ती है, भीगने के बाद प्रॉब्लम बढ़ती है, काफ़ी रेडनेस मिलती है और साथ में पेशेंट को जलन होती है, वायलेंट इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल खारिश होती है, तब हमने रस्टॉक्स मेडिसिन के बारे में हम सोच सकते हैं और इसे हम 30 पावर में दिन में 3 बार इस केस में ले सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन है बोविस्टा। बोविस्टा में अर्टिकेरिया के साथ साथ स्किन के ऊपर नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, तब ये बोविस्टा मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर हमारी मेडिसिन है एस्टिकस। एस्टिकस फ्लेवर्स मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए। किसी भी तरह का अर्टिकेरिया हो, इसको आप 30 पावर में दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं अगर आप सिम्टम के अकॉर्डिंग इन मेडिसिन को लेते हैं। एडवाइस तो हम यही करेंगे कि आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके अपनी पूरी केस हिस्ट्री देकर मेडिसिन सेलेक्ट करवाते हैं और फिर वो मेडिसिन लेते हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकती है। फिर मैं बात करूंगी कि आप अगर इन मेडिसिन को भी ले रहे हैं तो इसमें कुछ जब आपको रैश अपीयर हो तो आपको करना चाहिए। तो इसमें आपको पेशेंट को ज़्यादा खारिश नहीं करनी चाहिए, हो सके तो आपको ठंडे पानी की जैसे कंप्रेसेस देनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और सेकेंडली, जिन चीज़ों के प्रति आप एलर्जिक हैं उन चीज़ों को आप नोट डाउन करें कि किन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से या खाने से मुझे ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड से बचें, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। विग्रस एक्सरसाइजेज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। तो इन मेडिसिन को भी ले सकते हैं और आप इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं और जिससे ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।